तो आज था एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम। तो आज 18 जनवरी, तो आज मेरे एक दोस्त का एग्ज़ाम था और मेरा है 20 जनवरी को। तो आज मैंने अपने उसी दोस्त से पूछा है कि भाई कैसा एग्ज़ाम आया था। उसने सिर्फ मुझे बताया है कि एग्ज़ाम का लेवल बताया है कि कैसा लेवल आया, बाकी क्वेश्चन तो उसने भी नहीं बताए मुझे अभी। और जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन लेवल है और जो टॉपिक्स उसने बताए हैं मुझे कुछ क्या लेवल रहा और कैसा एग्ज़ाम करना है, तो मैं उसी बारे में आज हम बात करते हैं। तो चलिए, तो हमारा पहला सब्जेक्ट है मैथ। तो यहाँ पर आज कोई भी क्वेश्चन शेयर नहीं होगा, सिर्फ हम एक आइडिया के बारे में बात करेंगे कि पेपर का लेवल क्या रहा। तो पहले बता दूँ कि आपको जो मैथ के एग्ज़ाम में आपको बता देता हूँ, सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन तो ईजी थे, जो उसने बताया, मेरे दोस्त ने ईजी थे। जो उसने बताया कि 25 क्वेश्चन तो आसानी से कर सकता है कोई भी यानी कि जिसने अच्छी तरह से पढ़ाई की है। और जो लेंदी क्वेश्चन थे, लगभग 4-5 क्वेश्चन थे लेंदी थे, वो उसमें आप वो थोड़े लेंदी नहीं, मतलब कैलकुलेटिव से आप उन पर करोगे तो आप अपने सारे पेपर को बेकार कर लोगे। प्रोबेबिलिटी का आपको पता है, ये टॉपिक्स तो आते ही आते हैं। प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन था जो आज के पेपर में था, स्टैटिस्टिक्स का था 2 क्वेश्चन थे, CISI के थे 2 क्वेश्चन और ट्रिगो के थे 1 क्वेश्चन। ओवरऑल इसका मतलब ये है, अगर आप ज़्यादा टाइम इसमें ना खर्च करके इन 3 क्वेश्चनों में, ये 4 क्वेश्चनों 5 क्वेश्चनों में इन पर खर्च करो तो आपका पेपर ठीक ठाक हो जाएगा। सेम अब आते हैं रीजनिंग पर। तो रीजनिंग का जो आज का लेवल था वो ईजी टू मॉडरेट था, ठीक है। सेम वही मैथ का भी वही था, ईजी टू मॉडरेट। तो ये तो रीजनिंग में वो 5 से 6 क्वेश्चन गुड क्वेश्चन थे, मतलब ठीक क्वेश्चन थे, जो आप हैंडल नहीं कर सकते थे पेपर में ठीक ठाक। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको यहाँ पर टाइम मैनेज करना पड़ेगा रीजनिंग में, कि ऐसा नहीं कि आपने एक क्वेश्चन करा उस पर आप उलझे रह गए तो बहुत टाइम बेकार हो सकता है आपका। तो पहले तो आप 25 क्वेश्चन कर लो आसानी से, पहले उसमें हो जाएंगे वो। फिर जो आपको लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ तो उसे सेकंड गो में करो, ठीक है। तो पहली बार में उनसे मत हिलजो बिल्कुल भी, वही क्वेश्चन था आपको, सेम वही टॉपिक्स हैं, ऐसे नहीं कोई नया टॉपिक आया हो अब रीजनिंग में, तो सभी वो पुराने टॉपिक्स हैं, आपको पता ही है सब। अब बात करते हैं जीएस की। तो जीएस का जो लेवल था ओवरऑल हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा टफ़ की ओर था, थोड़ा जो मॉडरेट से टफ़ की ओर था जीएस का लेवल, क्योंकि इसमें वही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। डेट भी पूछी थी अब की बार, और 5 ईयर प्लान तो हर ये तो क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही है कि करंट अफेयर तो कर छोड़ो इसे, तो ये कहीं से आ सकती है। ये 23 की और 20 की पूछे थे, कुछ क्वेश्चन थे इसमें, उसने बताया है जो भी। और ये पॉलिटिक्स से 2 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। और ये डेट पे ज़्यादा ध्यान देना, बाकी तो करंट अफेयर तो छोड़ो। तो ये लेवल यानी कि लगभग इसका लेवल हार्ड था जीएस का। अब बात करते हैं हम इंग्लिश की, बात कर लेते हैं। इंग्लिश में क्या था, तो इंग्लिश तो ओवरऑल इजी थी जो उसने बताया है। PQRS सब डरते हैं कि PQRS के थे, तो PQRS के थे 4 से 5 क्वेश्चन थे लगभग PQRS के भी, और ईडीएम्स फ्रेज भी थे उसमें, और OWS भी थे दोनों, ठीक है। यानी कि इंग्लिश ही लेवल ठीक था, इजी लेवल की थी इंग्लिश। और अब बात करते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जो लेवल था ना, वो कंप्यूटर जो बता रहा है, उसने बताया है, सभी बता रहे हैं कि कंप्यूटर एक हार्ड लेवल का था। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे ना, ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूटर में, ठीक है। शॉर्टकट की भी याद कर लो, ये भी ज़्यादा थी उसमें, ये ज़्यादा पूछ रहा है। और कंप्यूटर का एक लेवल हार्ड था। ओवरऑल ये है कि जो एग्ज़ाम आज का आया वो मॉडरेट था, ठीक है, मॉडरेट था 18 वाला। तो 20 वालों का एग्ज़ाम इसी के हिसाब से आप तैयारी करके चलो। अगर 2 दिन भी आपके पास तैयारी नहीं, थोड़ा देख लो, ठीक है। और अब सबसे ज़्यादा ध्यान देना, वो देना टाइम मैनेजमेंट पे। टाइम अगर आपका ठीक है, मैनेज कर लिया, तो आप पूरे एग्ज़ाम को बढ़िया कर ले जाओगे, ठीक है। थैंक यू।